इंडियन फैमिली ये क्या करती है जनता के लिए? सेव इंडियन फैमिली झारखंड जो कि एक मेंस राइट एनजीओ है जो कि झारखंड में 2012 से काम कर रही है। ये संस्था जो कि देश में समाज में जो 498 का मिसयूज़ है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का मिसयूज़ है, इस मिसयूज के अगेंस्ट में ये संस्था 2012 से लड़ाई लड़ रही है। 498 एक कानूनी आतंकवाद है जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में बोला था सुशील शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि ये 498 एक कानूनी आतंकवाद है, एक लीगल टेररिज्म है। ये ऐसा ब्लैक लॉ है जिसमें कि एक स्त्री थाने में जाती है, अपने पति के माता पिता, भाई बहन, इनोसेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इम्प्लीकेट किया जाता है। अब पूरा परिवार जो है एक्यूज्ड बना दिया जाता है और पूरे परिवार को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। और अगर हस्बैंड जेल चला जाता है, सास ससुर अगर जेल चले जाते हैं तो परिवार हमेशा बिखर जाता है। इस 498 और डॉरी प्रोहिबिशन के मिसयूज़ के कारण क्या हो रहा है कि समाज में एक विषमता फैल रही है, परिवार टूट रहा है। ये एक ब्लैक लॉ है। चूँकि ये लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि 1983 में बनाया गया था, लेकिन जिस तरह समय के साथ हर एक चीज़ में बदलाव होता है उसी तरह कानून में बदलाव की ज़रूरत है। ये कानून एक ऐसा कानून है, अगर आप आईपीसी में देखिएगा, ये कानून सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड लॉ है। इस लॉ के कारण भारत में हर एक वर्ष करीब 2 लाख पुरुष आत्महत्या करते हैं पारिवारिक विवाद के कारण। पुरुषों के लिए ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर है, ना कोई काउंसलिंग सेंटर है। उन पे जब भी केस होता है पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। 2014 में हमारे एसआईएफ से ही अरनेश कुमार थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक केस दायर किया, एक एसएलपी दायर किया। उस एसएलपी का नाम था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ डायरेक्शन दिया पूरे भारत में हर एक स्टेट को वो फॉलो करना है। पहले क्या होता था 2014 से पहले कि कभी भी 498 का जब एफआईआर होता था तो पुलिस क्या करती थी, घर आ जाती थी हस्बैंड के और एक आतंकवादी की तरह 12 बजे 2 बजे रात में उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और अगले दिन को चालान करके उनके माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को भी जेल में डाल दिया जाता था। एक ऐसा कानून था कि एक महिला दूसरे महिला को जेल पहुंचा रही थी। और 2013 तक ये देखा गया है कि हर एक वर्ष 498 के कारण 4 से 5 लाख महिलाओं को जेल में डाल दिया गया। ये कैसा महिला सुरक्षा कानून है कि एक महिला दूसरे महिला को जेल भिजवा रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो एक ऐसा कानून है कि जो एक वर्ग को ही बेनिफिट पहुंचा रहा है और दूसरे वर्ग को उसके मिसयूज़ के कारण भाई उसके परिवार को, उसके आजीविका को, उसके सामाजिक जो ढांचा है उसको ये बर्बाद कर रहा है। तो 2014 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डायरेक्शन दिया कि कभी भी 498 का जब एफआईआर होता है, चूँकि ये पारिवारिक विवाद से होता है, पूरा परिवार जब इन्वॉल्व होता है, 10 से 12 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप उन्हें अरेस्ट मत कीजिए, उनको नोटिस दीजिए 41A में, सेक्शन 41A सीआरपीसी में। और उस नोटिस के तहत आप भाई उनका पक्ष को भी सुनिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं कीजिए। दोनों पक्ष सुनने के बाद ही आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अपना रिपोर्ट कोर्ट में जमा कीजिए, ताकि क्या है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनको बचाया जा सके, परिवार को बचाया जा सके। और ये परिवार, अगर परिवार खत्म हो जाएगा तो समाज खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि देश धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि हज़ारों वर्ष पहले से ही परिवार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है समाज में जो कि देश को, समाज को आगे ले जाने का काम करता है। अब 498 एक ब्लैक लॉ है। ये लॉ जो है परिवार को बर्बाद कर रहा है। जो इनोसेंट पुरुष हैं, जो माता पिता हैं, उनके अनमैरिड सिस्टर हैं, भाई उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है, झूठा प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे पिता जो कि अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। और चूँकि ये कानून हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स विमेन है, एक पर्टिकुलर वर्ग ऑफ विमेन के लिए। और देखिएगा कि संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 15 में देखिएगा कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है, मेंस कमीशन है, लेकिन पुरुषों के लिए ना तो हेल्पलाइन नंबर है, ना काउंसलिंग सेंटर है। और एनसीआरबी का डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो ये दर्शाता है कि हर एक वर्ष 3 से 4 लाख पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं 498 के मिसयूज़ के कारण। तो अब ये समय आ गया है कि 498 में बदलाव की ज़रूरत है। और एसआईएफ झारखंड जो है ये 2012 से झारखंड में प्रयासरत है, आंदोलन कर रहा है। हम लोग जुडिशरी को लिखते रहते हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग बॉडी को लिखते रहते हैं कि 498 में बदलाव की ज़रूरत है, इसमें आप बदलाव कीजिए और मेंस कमीशन बनाइए, हेल्पलाइन नंबर बनाइए
और खासकर 498A में आप इसको इस तरह का न्यूट्रल लॉ बनाइए कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है तो उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हो, ताकि इसका मिसयूज़ को रोका जाए। कितने लोगों को आप लोग ने ऐसा कानून के तहत निराधार साबित किया है या उनको सहयोग किया है? देखिए 2012 से हम लोग ये संगठन को आगे ले जा रहे हैं और पूरे झारखंड में 3 से 4 हज़ार परिवार इस संगठन और इसके मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हम लोग हर एक संडे को यहाँ एक मीटिंग करते हैं। ये एक मीटिंग नहीं, एक काउंसलिंग मीटिंग होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अगर 498 का मिसयूज़ का शिकार है तो यहाँ पे आता है, उसको हम लोग काउंसिल करते हैं, फ्री लीगल एडवाइस देते हैं और साथ ही उनको जानकारी देते हैं और उन्हें जो भी कानूनी मदद चाहिए और जो भी काउंसलिंग चाहिए उनको करते हैं। और हर एक वर्ष हम लोग करीब 100 पुरुषों को आत्महत्या करने से बचा रहे हैं, परिवार को टूटने से बचा रहे हैं। ऐसे माता पिता जो कि हार्ट अटैक का शिकार हो गए, जो डिप्रेशन में चले गए, उनको हम लोग एक नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, इस कानून का दुरुपयोग की लड़ाई में आप अकेले नहीं, आपके साथ एक परिवार है। ये SIF एक संगठन ही नहीं, एक पूरा परिवार है। और हम लोग हर एक साल 200 से 300 पुरुषों का जान बचा रहे हैं झारखंड में। और हम लोग उनको एक निःशुल्क कानूनी सलाह, काउंसलिंग, उनको हर एक तरह का इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देते हैं। और साथ ही हम लोग जैसे कि जो ऑर्फनेज है, जो वृद्धा आश्रम है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं और वहाँ भी हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच सामग्री उनके साथ रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनको ये करते हैं कि कोई भी ऐसे बुजुर्ग माता पिता जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण वृद्धा आश्रम में है, अकेला महसूस ना करे। हम उनके साथ हैं, ये पूरा ऐसा परिवार उनके साथ है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रहलाद प्रसाद है। मैं इस संगठन से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और इस कानून के दुरुपयोग की लड़ाई मैं 11 साल से लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई में मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा है। मैं डॉक्टर अजीत सचान हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर रांची में 498 किया गया है, जो कि गलत है और मुझे परेशान करने के लिए किया गया है। मेरा बेटा है 8.5 साल का, जो कि मेरे से बहुत अटैच था। मुझे 3 साल से करीब मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ और बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ बच्चे को डेवलपमेंट में अच्छा नहीं रहेगा उसके लिए। ये संस्था से आप क्या सहयोग चाहते हैं? संस्था के लिए तो ऐसा करने से कौन रोक रहा है? अपोजिट मेरी जो वाइफ है वो उन्होंने फास्ट केस किए हैं ताकि मैं बच्चे से ना मिल पाऊँ और कुछ पैसे के लालच में उन्होंने ऐसा केस किया हुआ है मेरे ऊपर। और इस संस्था ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ तो कोई जानने वाला नहीं था। इस संस्था ने मुझे पूरा मानसिक रूप से पूरा फ़ायदा पहुँचाया है। मुझे यहाँ पे कानूनी सलाह दी है। यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं था, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है। आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। अब बहुत काम किया, मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजीत सचान हूँ, कानपुर से रहने वाला हूँ। बताइए, आप ये संस्था के द्वारा जो है झारखंड में और क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रहलाद सर का। उन्होंने सारी चीज़ें आपको विस्तार रूप में बता दिया और डॉक्टर साहब का भी, जो कि उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी पीड़ित पुरुष है, चाहे वो रेप केस हो या 490 दहेज प्रथा, मोस्टली यही 2-3 केस जो है उससे पीड़ित आते हैं। वैसे में हम उनको सबसे पहले उनका डर ख़त्म करते हैं। हम लोग काउंसलिंग करते हैं जिससे उनका डर जो है जेल जाने का या और भी किसी तरह का डर ख़त्म करने का काम करते हैं। उनमें सुसाइडियल प्रवृत्ति जो है वो हम लोग ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे जानबूझ के गलत करके आते होंगे, तो उसको भी आप बचाते हैं। देखिए, अगर सुसाइडियल प्रवृत्ति के हैं तो वो तो उनको तो हम लोग सही में सहयोग करेंगे कि सुसाइड का काम नहीं करें। अब जानबूझ के कोई कर रहा है वो हमें अपने आप पता चल जाता है जब उनकी बात सुनते हैं, उनका सारा मैटर्स जानते हैं और इसके बाद हम उनके अपोजिट पार्टी से भी बात करते हैं काउंसलिंग के दौरान, जिससे हम लोगों को सच्चाई का पता चलता है। और अगर लगता है कि वो आदमी गलत है तो हम उसका सहयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत का साथ देते हैं और सही का साथ नहीं दे रहे हैं, तो गलत का साथ हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई गलत करके आता है तो हम उनका सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में जो कानूनी केस किया जा रहा है पुरुषों के खिलाफ, उसमें 99% जो है वो केस गलत होता है और ये मिसयूज ऑफ लॉ जिसको कह सकते हैं उसी के तहत होता है। 1% में मैं
उसको मान सकता हूँ कि अलग हो सकता है कि हाँ लड़का गलत हो, लेकिन 99% में जो है वो लड़कियों के तरफ से जानबूझकर सिर्फ पैसे और अपनी बात मनवाने या क्रश करने के लिए, सताने के लिए आज के समय में ये केस किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है पुरुषों को। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ, मैं एसआईएफ झारखंड का एक सदस्य हूँ।